तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया। बहुत जल्द हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को खत्म करेंगे। एरिया जो तुम लोग पहले पढ़े हो, एरिया पहले पढ़े हुए हो जिसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएगा। तो पहला जो एरिया तुम लोग पढ़े हो वहाँ पर वो वेल नोन कर्व्स के बारे में पढ़े हो। वेल नोन कर्व्स का मतलब होता है जो हम लोग देख रहे थे एरिया में 12 में, वो देख रहे थे सर्कल पर आधारित दो सर्कल का इंटरसेक्शन का बीच का एरिया, सर्कल और लाइन के बारे में, सर्कल और पैराबोला के बारे में, लाइंस तीनों लाइंस होता था, ट्रायंगल का एरिया। तो ये सारा एरिया हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन ये जो सारा एरिया है, सारा जो एरिया पढ़े हम लोग सब वेल नोन कर्व्स के लिए पढ़े हैं। लेकिन अब जो है ना वो अननोन कर्व्स के लिए पढ़ाई होगा। तो अंतर यहाँ पर यही है कि यहाँ पर हम लोग अननोन कर्व्स के बारे में एरिया बनाएंगे। जैसा कि तुम लोग अननोन कर्व को ट्रेस करना सीख गए हो, तो उसी अननोन कर्व के ट्रेसिंग को हम लोग एरिया में कन्वर्ट करेंगे, एरिया उसी के अंतर्गत बनाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा यहाँ पर जो 12 से अलग है वो है हाँ कर्व ट्रेसिंग खत्म हो गया। कर्व ट्रेसिंग देखो हम पहले बात बताते हैं, कार्टेशियन का और पोलर का दो पार्ट पढ़ना था। तो कार्टेशियन पर हम लोग पूरा सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? सीखे? सर कार्टेशियन तो बन जाना तो सर पोलर वाला नहीं बन रहा। बात को सुनो, पोलर कर्व बहुत कम होता है, 4 या 5 या 6 पोलर कर्व होता है, ज़्यादा नहीं होता जो तुम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग 3-4 पोलर कर्व हम लोग ट्रेस कर चुके हैं। जैसे तुमने देखा होगा r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कार्डोइड वाला एक लेबनीज कर्व पढ़े थे। उसके बाद r बराबर a साइन 3 थीटा, r बराबर a कॉस 2 थीटा, ये सारा पोलर कर्व्स है। और एक आध दो पोलर कर्व्स है जिसको हम लोग एरिया में उसी दरमियान कर्व को ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, उसी दरमियान हम लोग कर्व को ट्रेस करके बना लेंगे। तो पोलर कर्व ज्यादा हो कौन है पैरामेट्रिक ट्रेसिंग तुम लोग को नहीं है सिलेबस में, खाली पोलर और कार्टेशियन है। ऐसे जानते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई तरह का होता है, पैरामेट्रिक कर्व भी है। तो पैरामेट्रिक कर्व से पैरामेट्रिक कर्व को भी ट्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा कर्व उसमें भी नहीं होता है, 3-4 कर्व होता है। तो सीधा सा बात है पैरामेट्रिक कर्व तुम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कहीं भी, न एरिया उसका बनाना है। तो जहाँ पर एरिया बनाना है, जहाँ पर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ना है, उसी का कर्व हम लोग ट्रेस करते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तुम लोग को दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछते रहना। अभी हम लोग जो टारगेट है वो एरिया में है। हाँ, एरिया ऑफ द प्लेन कर्व, और इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्वाड्रेचर। एरिया ऑफ द प्लेन कर्व को हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेचर। इसमें जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसको पहला वाला पार्ट जो है फार्मूला वही का वही आएगा। जैसे पहला जो पार्ट आने वाला है ये तुम लोग पहले पढ़े हो, याद होगा। इस सेक्शन का एरिया कैसे निकालते हैं, ये y बराबर एफ एक्स है, ये ऑर्डिनेट्स है, ये ऑर्डिनेट्स है a और b, x बराबर a, x बराबर b, ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओके। और ये x एक्सिस है। तो ऐसा सेगमेंट, ऐसा कर्व जो घिरा हुआ है कहाँ से, दो ऑर्डिनेट से और एक x एक्सिस से। तो ऐसा एरिया अंडर कर्व जो एक कर्व से घिरा हुआ है, दो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है और एक x एक्सिस से घिरा हुआ है, उसका कर्व, उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, द x axis and two ordinates, ये हम लोग पढ़े हैं। x बराबर a, x बराबर b, दो ऑर्डिनेट हो गया, इज द डेफिनिट इंटीग्रल, क्या होता है भाई? तो a से लेके b y dx, ये होता है एरिया। तो एक हो गया ये वाला पार्ट, और दूसरा जो आता है, दूसरा पार्ट जो आता है वो इसी का सिमिलरली आता है, तुम जानते हो। कर्व y बराबर एफ एक्स डाल दो। दूसरा जो आता है द एरिया included
between the curve x बराबर f of y, comma the y axis and the two abscissa y बराबर c and y बराबर d is the definite integral क्या होता है इसका होता है c to d x dy, और इसका जो फिगर बनता है 0x y, तुम जान रहे हो एक कर्व है, ये y बराबर c है, ये y बराबर d है, ऐसे ये इंक्लूडेड है, ये y एक्सिस है, ये x बराबर fy है। तो इस कर्व का एरिया जो होता है c to d x dy, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया दो फार्मूला इसका। ये एरिया को कभी कभी हम लोग क्वाड्रेचर भी बोलते हैं, तो हम लोग इस पर काम करते हैं। याद रखना जो तुम पहले पढ़े हो वही चीज है, बस यहाँ पर अननोन कर्व्स है और अननोन कर्व को हम लोग ट्रेस कर चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप y स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस कर्व को हम लोग पहले भी ट्रेस कर चुके हैं, तुमको पता है, तो हल्का हल्का सा हम लोग इसको लिख के चलेंगे, बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। यहाँ पर एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो तुम देख रहे हो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है ये। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस as the equation contains only even power of y. The curve passes through the origin, तुम देख रहे हो, the curve passes through the origin, कर्व पास कर origin से, and the equation of tangent at the origin, अनु कैसे निकालते थे हम लोग? lowest degree term to 0 से equate. Okay, by equating the lowest degree term, by equating to 0 the lowest degree term, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर कितना आ जा रहा है, x बराबर 0। लोएस्ट डिग्री टर्म तुम देख रहे हो, इसको करोगे तो इसको अगर ब्रेक करते हो ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म तुम देख रहे हो x बराबर 0 है, दैट इज y एक्सिस। y axis is the tangent at origin। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करना है कि नहीं, पुटिंग x बराबर 0 वी गेट y बराबर 0 एंड पुटिंग y बराबर 0 वी गेट x बराबर 0 और 1। तो hence the curve cuts the y axis at the origin only
origin only एंड कहाँ पर कट कर रहा है, तो हम लोग y बराबर 0 पुट किए थे, तो x बराबर 0 और 1 आया था, एंड कट्स द x एक्सिस एट कहाँ 0 0 एंड 1 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कटिंग हम लोग निकाल लिए। और हम लोग अगर देखें y बराबर सॉल्व फॉर द रीजन, तो y बराबर आ जाता है अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस ऐसे। तो कहां पर कर्व लाई नहीं करेगा, इफ x इज लेस देन 0, इफ x लेस देन 0 देन y टेंड्स टू इमेजिनरी वैल्यू, इसलिए सो नो पार्ट ऑफ द कर्व lies to the left of y axis, चलो यहां पर कट हो गया है। तो हम लोग इस कर्व को ट्रेस करके एरिया फटाफट निकाल लेते हैं। तो एरिया इसका हम लोग जो ट्रेस करेंगे, हम लोग पहले ही ट्रेस कर चुके हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता है नहीं। इधर क्रॉस करेगा पक्का है, इस साइड जाएगा, हमें इस एरिया को निकाल के उसका दुगना कर देंगे, OABC। ओके, तो कर्व का ट्रेसिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं। द रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा कितना आएगा जी, 2 इंटू, बोलो कहाँ पर है, एक है और y बराबर 0, और यहाँ पर कितना पर कट कर रहा है भाई, 1 0 पर। तो यहाँ पर कौन सा लाइन है, x बराबर 1। तो तुम देख रहे हो दो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है, दो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है ये। ओके, x बराबर 0, x बराबर 1, इस पार्ट का एरिया निकाल के दुगना कर देंगे। तो फार्मूला में लिमिट कितना हो जाएगा, 0 to 1, यहाँ पर हो जाएगा y dx। जहाँ ऑर्डिनेट के बारे में बात हुआ वहां पर y dx आएगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, 2 0 to 1 y का वैल्यू डालोगे अंडर रूट x माइनस 1, और dx इसको जब सॉल्व करोगे तो 8/15 आएगा। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यही है। तो 90% काम जो है ना, 90% काम जो है वो कर्व ट्रेसिंग का है, और थोड़ा सा काम एरिया निकालने का है। तो थोड़ा सा काम में ही ज़रूरत है। तो ये सारा काम हम लोग पहले कर चुके हैं, तो सिर्फ हमें जानना है कि दो ऑर्डिनेट से गिरा हुआ है, दो शीशा से गिरा हुआ है, y dx लगेगा कि x dy लगेगा। क्योंकि इस एरिया को निकाल के दुगना करेंगे, तो y हमारे पास है, y का वैल्यू पुट कर दिया 0 to 1, आराम से सॉल्व कर दिया 8/15। तो कर्व ट्रेसिंग अगर तुम्हारा रेडी है, तो एरिया, सिंपल वाला एरिया जो है वो सब निकल जाएगा तुरंत, बहुत दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़ते हम लोग आगे, ये सारा चीज निकाल चुके हैं। इस पर एक होम टास्क तुम लोग को दे रहे हैं, इसको जरूर बनाना। इसी का सिमिलर टास्क है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स, ay स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स। इसका जो फिगर बनता है वो ऐसे बनता है, आराम से निकालोगे। यहाँ पर इसका टेंजेंट बनेगा,
यहाँ पर भी इसका टेंजेंट बनेगा। यहाँ पर ए पॉइंट है A0, यहाँ पर O है। इस क्षेत्र में एरिया लाई कर रहा है, इस क्षेत्र में एरिया लाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बन जाएगा। ये y बराबर x है, ये y बराबर -x है, टेंजेंट है उसी के अंदर में है। इसी सेक्शन का एरिया निकालना है और इसका जो एक पार्ट का निकाल के दोगुना करना है। इसको जो तुम आंसर निकालोगे वो आंसर आएगा 8/15a²। ये रहा तुम्हारा होम टास्क में। कर्व ट्रेस दे दिए हैं, ट्रेस भी तुम करके चेक कर लेना। तो चलो एक हम लोग तीसरा नंबर एरिया बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y² ब्रैकेट a² + x² बराबर x² a² - x²। तो चलो थोड़ा सा इसको हम लोग हल्का सा ट्रेस भी कर ले। y² a² + x² बराबर x² ब्रैकेट a² - x²। किसका सिमेट्रिकल है ये? कर्व एज, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ओके, इक्वेशन पास कर ऑरिजिन से। द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, कर्व passes through the origin, कर्व पास कर ऑरिजिन से। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालोगे तो x² - y² बराबर 0 आएगा। लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म। चल यहां से आ गया y बराबर +-x। हल्का सा थोड़ा सा करके लिख रहे हैं। पुटिंग इन द इक्वेशन ऑफ y बराबर 0, पुटिंग y बराबर 0, तो x बराबर मिल रहा है 0 और +-a। सो देयर आर टू लूप्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस जो आएगा वो आएगा 0 0 a0 और -a0। सो देयर आर टू लूप्स, 2 लूप बनेगा। ओके, तो चलो मेरे पास सारा रेडी है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 लूप बन रहा है। सॉल्व फॉर द रीजन भी तुम देख सकते हो। y² बराबर x² a² - x² a² + x²। तो y बराबर आ जाएगा +-x √a² - x² a² + x²। किस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा तुम देख रहे हो। यहां से तुम देख सकते हो a² - x² अगर लेस देन 0 आता है मतलब a² लेस देन x² मतलब x² ग्रेटर देन a²। x² अगर ग्रेटर देन a² आता है तो उस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। तो सीधा सा बात है, इस केस में in this case y becomes imaginary, y becomes imaginary। चलो इसका हम लोग कर्व तो ट्रेस कर ही चुके हैं पहले। फटाफट इसका एरिया निकाल लेते हैं और एरिया निकालने के दरमियान क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको ज़रा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला होम टास्क को जरूर ट्राई करना फाइनल आंसर पहुंचने तक। तो छोटा छोटा कर्व जो है वो तुम लोग का रेडी हो जाएगा तुरंत।
हम लोग चलेंगे बड़ा वाला कर्व में। तो हम लोग 2-3 सवाल छोटा छोटा बना के तुमको दिखा दिए कि देखो कैसे बनता है। तो हम लोग लूप बना लेते हैं। 2 लूप बनेगा। ये रहा एक लूप, ये रहा दूसरा लूप। दोनों लूप रेडी है। दोनों लूप हम लोग का रेडी है। टेंजेंट आ जाता है यहाँ से y बराबर x, यहाँ से टेंजेंट आ जाता है y बराबर -x, 0 x y x डैश y डैश। यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट A डैश है, यहाँ पर A 0 है, यहाँ पर -A 0 है, यहाँ पर 0 0 है। तो क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ द लूप निकालने के लिए? यहाँ पर कोई पॉइंट P दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, 1 लूप को निकाल रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ 1 लूप निकाल रहे हैं, इसी को दुगना करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ 1 लूप कितना कितना लिमिट आ जाएगा? अनु लिमिट जरा बताना तो। अनु -a to a। ए लड़की, एक लूप का निकाल रहे हैं, यहां से यहां निकाल रहे हैं। तो सर 0 to a। ठीक है, बोलो। ट्वाइस तो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसका इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसी का दुगना करेंगे। तो ट्वाइस बोलो एरिया ऑफ OAPO निकाल लेते हैं। लिमिट आ जाएगा 0 से a y dx। ओके, और जो निकलेगा उसी को दुगना कर देंगे। ठीक है, या डायरेक्ट बोल सकते हो 4 गुना निकाल के, इसको निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक लूप को निकाल के हम लोग निकाल लें। 0 to a y का वैल्यू पुट करोगे तो x √ a² - x² a² + x² dx। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे तुम लोग? कैसे पुट करोगे जी? इंटीग्रल कैसे बनाओगे? प्रभात, कैसे बनाओगे इंटीग्रल? बोलो। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? x a² cos 2 थीटा। x² बराबर a² cos 2 थीटा, ऐसे करें? देखो तो ठीक आ रहा है। x² बराबर यहां से आ जाएगा 2x dx बराबर a² - 2 sin 2 थीटा d थीटा। चलो लिमिट भी चेंज कर लो। 0 पुट करोगे ये आ जाएगा। थोड़ा सा 0 पुट करके देखो कितना आता है। 0 बराबर cos 2 थीटा, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो 2 थीटा बराबर आ गया π/2। 0 π/2 का वैल्यू होता है, थीटा बराबर आ जाएगा π/4। ओके, देखो तो ठीक है। तो और ये जब पुट करोगे, एक बार a पुट करोगे तो यह आ जाएगा a² बराबर a² cos 2 थीटा। तो 1 बराबर cos 2 थीटा मतलब 2 थीटा बराबर यह आ जाएगा 0, तो थीटा बराबर आ जाएगा 0। यह आ जाएगा π/4 से लेकर 0 तक। ओके, सही सलामत आंसर तक पहुंचना है। तो x dx की जगह 2 कैंसिल कर दोगे। x dx के स्थान पर -a² sin 2 थीटा आ गया। x dx -a² sin 2 थीटा d थीटा यहाँ पर रहेगा। √a² - a² cos 2 थीटा a² + a² cos 2 थीटा d थीटा। यहाँ से आ जाते हैं -2 a² माइनस भी खत्म कर दो, लिमिट को चेंज कर देते हैं। 0 to π/4 कर देते हैं। यह आ जाएगा sin 2 थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा d थीटा। ओके, 2 a² 0 to π/4
साइन 2 थीटा, इसको जगह लिखोगे, सीधे लिख देते हैं हम लोग, फार्मूला को अब तुम लोग समझदार हो, सीधे लिख देते हैं। कितना लिखेंगे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे ना, 2 भी कैंसल, रूट हट गया, डी थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 4a² 0 to π/4, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डी थीटा। काटोगे 4a², ये आ जाएगा 0 to π/4, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बनाने के लिए हम लोग चलते हैं आगे। ओके, तो देख पा रहे हो कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको, ये इसको जो भी निकलेगा उसको फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, काहे? होल एरिया निकालने के लिए। बढ़ा जाए आगे, तो जो एरिया आ रहा है वो किसका एरिया आ रहा है? एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप जो आ रहा है कितना आ रहा है भाई? 2a² 0 to π/4, यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको वापस लिख देते हैं हम लोग, 0 to π/4 है, π/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया जाए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यह आ जाएगा ट्वाइस a², इंटीग्रल करोगे यह आ जाएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, 0 to π/4, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यह आ जाएगा π/4 माइनस साइन π/2 आएगा बाई 2, और माइनस ही तो 0 है, माइनस 0 खत्म। यह आ जाएगा ट्वाइस a² π/4 माइनस 1/2, और थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके 2a², यह आ जाएगा 2π माइनस 2, π/4, 4 एलसीएम हो गया, सॉरी, π माइनस 2/4 काट दो भाई, a²/2 π माइनस 2, कितना आंसर आया जी इसका? a²/2 π माइनस 2, एब्सोल्युटली राइट। तो एरिया ऑफ द होल एरिया अगर निकालना चाहें हम लोग, तो 2 से इंटू नहीं करोगे सर? कर रहे हैं, कौन 2 अभी कर रहे हैं। then the whole area बराबर ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप, ओके। तो ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ वन लूप आ जाएगा a²/2 π माइनस 2, 2 काटोगे, फाइनली आ गया एरिया π माइनस 2। तो अगर तुम गौर से देखो, ये तुम निकालना सारे क्वेश्चन को सीख चुके हो, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा काम करना है इंटीग्रल का। तो वो इंटीग्रल का काम तुमको ढंग से करना होगा। तो हम लोग एक इसमें होम टास्क लगा देते हैं, होमवर्क में फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व a² y² बराबर x² ब्रैकेट 2a माइनस x वाला दूसरा निकालोगे, एक हम लोग अलग सेगमेंट देखेंगे अभी।
एक छोटा सा और ट्राई कर लोगे, बहुत छोटा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ द एलिप्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है ये। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पहले भी तुम बनाए हो इसको, लेकिन थोड़ा आंसर मिला के चेक करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट जो एरिया का सेगमेंट आ रहा है, ये एक पार्ट है एरिया का। दूसरा जो पार्ट आएगा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का कैसा क्वेश्चन होता है जरा से देखो। Find the area included between the curve y square बराबर x square a plus x by a minus x, that is y square a minus x, x square a plus x and its asymptotes, excluding the loop, also find the area of the loop, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व दिस मच एंड इट्स एसिम्पटोट्स, और इसके एसिम्पटोट के बीच में एक्सक्लूडिंग द लूप, लूप को एक्सक्लूड करके उसका एरिया कितना होगा, और लास्ट में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप भी क्या होगा। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x-axis, it passes through 0 0, and minus a0 since y बराबर 0। अगर तुम y बराबर 0 करते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 0 0 और माइनस a0 आएगा, thus a loop is formed, तब एक लूप बनेगा, by equating to 0 the coefficient of asymptote निकालना पड़ेगा इसका, coefficient of highest power of y, that is a minus x बराबर 0। तो x बराबर a is the asymptotes parallel to y-axis, okay। If x less than minus a or x greater than a, y is imaginary। तो इस केस में y इमेजिनरी है, तो फटाफट हम लोग ट्रेस कर लें और इंटीग्रल तक पहुंच जाते हैं। सो नो पार्ट ऑफ द
curve is left of left side. Okay. तो इसका जो फिगर बनेगा, सर स्क्रीन रोटेट कर दी। स्क्रीन गड़बड़ा गया है। कैसे अपने आप गड़बड़ा जाता है भाई? देखो तो ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। यस सर। ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ए, तो हम लोग इसका लूप बना ले एक। इसका इधर निकला एसिम्पटोट, यहाँ से पास किया है। एसिम्पटोट तुम देख पा रहे हो, ये हो गया x बराबर a एसिम्पटोट है। यहाँ पर a पॉइंट है, -a0। इसके इधर कर्व लाइन नहीं करेगा, यहाँ पर बाउंड्री लाइन हो गया। इधर कर्व लाइन नहीं कर रहा है, इधर भी कर्व लाइन नहीं कर रहा है। सो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटू 0 to a y dx। 0 to a y dx ट्वाइस, मतलब इसका निकाल के इसको दुगना कर रहे हैं। ये आ जाएगा ट्वाइस 0 से a x अंडर रूट a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे तुमको पता ही है। x बराबर का लोगे, x बराबर a cos थीटा लोगे, dx बराबर माइनस a साइन थीटा डी थीटा आएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा ही चीज़ है। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे प्रभात, तुम लोग जी, श्रेया, इसको इंटीग्रेट कर लोगे। तो इंटीग्रेट, हाँ, इंटीग्रेट करके थोड़ा सा आंसर में भी एक्यूरेसी होना चाहिए। चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका यूनिक पार्ट होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर एक ही आना चाहिए। तो आंसर में एकदम वेरिएशन नहीं होना चाहिए, याद रखना है इसको। तो इसको हम लोग तुम लोग ऊपर छोड़ दे रहे हैं। और इसका जो एरिया निकला है, इसका जो एरिया निकला है वो आया 1/4 4 प्लस पाई इंटू ए स्क्वायर। इसको निकाल के चेक करोगे कि वास्तव में इतना पहुंच पाते हो कि नहीं। तो एरिया ऑफ द लूप जो आया, ये कहां से कहां तक के बीच का एरिया है जी? हमको लगता है यहां वाला एरिया निकला ना, 0 से ये वाला। ओके, यहां से यहां तक का एरिया निकला है। क्या बोला था शुरू में? एक्सक्लूडिंग द लूप। तो शुरू में जो निकला, लूप को एक्सक्लूड किए तो ये वाला पार्ट का एरिया आया है। याद रखना, ये वाला पार्ट का एरिया इधर है, ये वाला पार्ट का, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द लूप, लूप को हटा के जो मिला है वो यहां पर मिला है। ओके, देख पा रहे हो, लूप को हटा के जो मिला है। अब आगे क्या बोलता है? पूरा निकाल दीजिए। पूरा कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द लूप अब आ रहा है। एरिया ऑफ द लूप कितना हो जाएगा? ट्वाइस माइनस a से 0 y dx, माइनस a से 0 ट्वाइस निकल गया यहां से यहां तक का। तो यह आ जाएगा -2 माइनस आ गया 0 से लेके a y dx -2 0 से a y का वैल्यू, जो वैल्यू वही था, अंडर x अंडर रूट a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो हमको यही बताना था इसमें। और इसको जो फाइनली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस π/4। तो कोई बता सकता है कि इसको हम लोग क्या चीज निकाले हैं? शुरुआत में जब 0 से a लिमिट ले रहे हो, 0 से a लिमिट ले रहे हो, तो किस क्षेत्र का निकल रहा है? ये वाला। शुरू में क्वेश्चन डिमांड किया था कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट एक्सक्लूडिंग द लूप। तो सबसे पहले लूप को एक्सक्लूड किए, मतलब शुरू वाला पार्ट का एरिया ये है,
और लास्ट वाला पार्ट क्या बोला है कि फाइंड द लास्ट में ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। इस लूप का भी एरिया निकालिए, मतलब ये वाला एरिया इस लूप का है। तो दोनों को निकाल के अपना चेक करोगे, फाइनल आंसर मिलाओगे। होम टास्क जो दिया हुआ है वो बनाओगे, जरूर चेक करना तुम्हारा आंसर कितना सही आता है, तुम्हारा इंटीग्रल कैसे निकलता है। इसको हम लोग देखना चाहेंगे कि इंटीग्रल तुम लोग का सही निकल पाया कि नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे एरिया अंडर कर्व में, बहुत सारे कर्व को निकाला। अभी तक आज जो क्लास हुआ, आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ तुम्हें सीखने के लिए नहीं मिला। बस जो एरिया का छोटा सा फार्मूला था हम लोग वही अप्लाई कर रहे थे। जो कर्व ट्रेसिंग तुम लोग सीखे थे, बस उसी कर्व को ट्रेस करके उसी का एरिया निकालना था। जब अगले क्लास में हम लोग कार्टेशियन कर्व के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे, तो कार्टेशियन कर्व का कुछ ऐसा कर्व जो हम लोग नहीं बनाए हैं, एरिया उसका कर्व ट्रेस नहीं किए हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो कार्टेशियन कर्व का एरिया निकालना बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, याद रखना। एरिया अंडर कर्व को कभी कभी हम लोग क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय।